हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक इनसाइड। आज हम सो थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टोपोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। आपने ये अपनी स्कूल डेज में या अपने बैचलर्स एंड मास्टर्स की डेज में पढ़ा होगा, चाहे कोई टेक्निकल बंदा हो या नॉन टेक्निकल बंदा हो, उससे ये पढ़ना पड़ता है। लाइक टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड, लाइक बहुत सारी चीज़ें। क्यों हम इसे यूज़ करते हैं एंड ऐसा क्या है इन टोपोलॉजीज़ में। जब हम नॉर्मली इसे पढ़ने जाते हैं तो ये बहुत इजी लगता है, नहीं यार ठीक है, बस टोपोलॉजी है, एक नॉर्मल सीरीज़ है, उससे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है। बट हम क्यों इसे बार बार पढ़ रहे हैं? कुछ तो होगा ऐसा इसमें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे ये एक पूरा नेटवर्क साइकिल है जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, उसमें कनेक्टिविटी के लिए। बस टोपोलॉजी के अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। रिंग टोपोलॉजी का अपना एडवांटेज, अपना डिसएडवांटेजेस है। तो इन सबको हम क्यों यूज़ करें एंड किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो आज हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है जिन लोगों को शायद से पहले पता हो या फिर वो थोड़ा इन डेप्थ नहीं जाना चाहते हो, बट आई विल ट्राई की थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूं जो यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंट हो। ओके, हम यहाँ पे बस टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो बस टोपोलॉजी, जैसे कि आपको पता है कि एक प्रॉपर एक सीरीज होती है, उससे कनेक्टेड एक प्रॉपर सीरीज ऑफ वायर है जिसे हम बैकबोन वायर भी कहते हैं, और उस वायर से हमारी बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। तो उस वायर को हम बैकबोन वायर कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अगर हम कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस वायर को पर्टिकुलरली परचेज करने के लिए एंड सेटअप करने के लिए एक अच्छा खासा कॉस्ट पे करना पड़ता है। इन वायर्स को हम पहले प्लेस करते हैं, फिर उससे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को रन करते हैं। अगर एक सिस्टम को कुछ ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो बाकी सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कहीं बैकबोन वायर की सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बैकबोन वायर चेंज भी करना पड़ सकता है एंड मल्टीपल सिस्टम्स इससे अफेक्ट हो सकते हैं। अब कॉर्पोरेट में इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं? यूजुअली इसे हम लैन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा एक नेटवर्क है जो फायरवॉल से कनेक्टेड, जो बेसिकली हमारा एक नेटवर्क है। ऑर्गेनाइजेशंस में उनका एक नेटवर्क है, जो स्विच के, जो राउटर स्विच एंड देन फायरवॉल। ऑर्गेनाइजेशंस में उनका एक अपना नेटवर्क होता है, जो राउटर स्विच फायरवॉल के थ्रू जो ट्रैफिक आता है वो हमारे पास आएगा। बेसिकली इन ट्रैफिक्स को यूज़ करने के लिए हमें इन वायर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर इन वायर्स को कुछ हो गया तो उन्हें स्टार्टिंग से उन वायर्स को कनेक्ट, स्टार्टिंग से सीरीज से उन वायर को वापस से ठीक करना होगा। इसे लैन कनेक्टिविटी भी कहते हैं। अगर आप में से कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा तो उन्हें ये चीज़, एक टर्म उन्होंने हमेशा बहुत बार सुना होगा कि ऑफिस के लैन पर आ जाओ, ऑफिस नेटवर्क पे आओ, वायर कनेक्टिविटी करो। तो ये जो वायर कनेक्टिविटी इन्होंने एग्जैक्टली करी है, ये उस बस टोपोलॉजी के थ्रू हो रहा है, जो एक प्रॉपर बस ट्रैक, एक सीरीज ऑफ लाइन उनके पास गई है एंड उससे वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड हम आते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा वायर कनेक्शन है जो प्रॉपर एक सर्किट में चलता है। ये हम प्रोसेस मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक वायर वर्क नहीं कर रही है, कहीं पर डिसकनेक्शन है, तो वो प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरकनेक्टिविटी होती है, चाहे सिस्टम की हो या बहुत सारे सर्विस कंट्रोल या बहुत सारे सिक्योरिटी कंट्रोल डिवाइसेस होती है, उनकी इंटरकनेक्टिविटी होती है, जो कि कैस्केड फॉर्म में एक का आउटपुट दूसरे के आउटपुट पे डिपेंड करता है। इस तरीके से भी हमारा रिंग टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब डिसएडवांटेज, जैसे कि आपको पता है, आपने यूजुअली पढ़ा होगा इसके बारे में, कि अगर एक वायर वर्क नहीं कर रही है तो बाकी के सिस्टम पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। बट इनके अपने फ़ायदे नुकसान है, तो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई हाई कॉस्ट वायर यूज़ करती है ताकि उन्हें बार बार मेंटेनेंस उसे प्रोवाइड ना कर। अब आते हैं हमारे थर्ड टोपोलॉजी पे, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एंड जिसे हम एक सिंगल सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी हो सकता है, एक हब हो सकता है, एक स्विच हो सकता है, या तो हम ये कहें एक सिक्योरिटी कंट्रोल डिवाइस हो सकता है, या एक प्रिफरल डिवाइसेस भी तो हो सकता है। जैसे कि अगर प्रिंटर है तो बहुत सारे, मेरे पास 10 सिस्टम है, मैंने 10 सिस्टम को वायर कनेक्टिविटी के थ्रू एक प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। जिस भी सिस्टम को प्रिंट निकालना है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं स्विच की बात करूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्विच प्लेस्ड है, वो बहुत सारे सिस्टम्स के साथ वीलैन के थ्रू कनेक्टेड है, चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर वायरलेसली कनेक्टेड हो, बट वो कनेक्टेड तो है। बट अगर हमारा उस टाइम पे अगर वो हब वर्क नहीं कर रहा तो बाकी सारे सिस्टम्स पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ का।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हब टोपोलॉजी में अगर हमें स्टार टोपोलॉजी में अगर हमें हब को रिप्लेस करना हो तो वो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो अब हमारा आता है मेस टोपोलॉजी, जिससे बहुत सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सिस्टम्स ही आपस में कनेक्टेड हैं। सिस्टम्स के साथ साथ एक कंपनी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, वीपीएन डिवाइस है, एंड बहुत सारी चीज़ें, एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट वो आपस में भी तो कनेक्टेड है एंड बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो उस पर बेस चल रहे हैं। अगर मैं सर्वर की बात करूँ तो वहाँ पे DCDR, वहाँ पे भी बहुत सारे सिस्टम है जो कनेक्टेड है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, इनकी इंटर कनेक्टिविटी ज़रूरी है, मुझे चाहिए, स्पेशली सर्वर में या DCDR में जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं एंड उन्हें इंटर कनेक्टिविटी करना पड़ता है। तो उन चीज़ों में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि वह हमारा मेस टोपोलॉजी यूज़ होता हो। अगर किसी एक सिस्टम पे अगर इफेक्ट करती है तो बाकी सिस्टम पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा इसका। एंड इसे एनालाइज करना कि किस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर फॉल्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स चाहिए जो इजीली इसे एनालाइज कर सके कि इसे प्रॉपरली मिटिगेट कैसे करना है एंड सिस्टम को वापस से नेटवर्क पे कैसे लेकर के आना है। नाउ हियर वी आर फॉर ट्री टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की, जिसमें एक सिस्टम बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सिस्टम से कनेक्टेड है, फिर दूसरा सिस्टम ग्रुप ऑफ सिस्टम से कनेक्टेड है, फिर वो दो सिस्टम कुछ अलग कुछ सिस्टम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स के लिए अलग है, मार्केटिंग के लिए अलग है, IT के लिए अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और उस सेंट्रलाइज सिस्टम को अलग सिस्टम से कनेक्ट किया गया। तो ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें ग्रुप ऑफ सिस्टम एक सिंगल सिस्टम से कनेक्टेड है, फिर दूसरा ग्रुप एक सिस्टम से कनेक्टेड है, फिर वो अलग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो यहाँ हमारे पूरा ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम हायरार्की में भी कह सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, IT का अलग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग के लिए, फिर उनके पास कोई स्पेशलाइज टीम है जो उसमें वर्क कर रही है, उनके लिए अलग सिस्टम है, वो एक सिस्टम से कनेक्टेड है जो शायद से उनका मैनेजर हैंडल कर रहा है या कोई सुपरवाइजर हैंडल कर रहा है। देन अगर फाइनेंस टीम की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से कनेक्टेड है। फिर मार्केटिंग टीम अलग से कनेक्टेड है, सेल्स टीम अलग कनेक्टेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम अलग से कनेक्टेड है। फिर उन सारी चीज़ों को, उन सारी टीम्स को एक हैंडल करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम होगा। वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर हायरार्की यहाँ, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर हायरार्की यहाँ पे क्रिएट होती है। तो वहाँ पे हमारे ये ट्री टोपोलॉजी जैसे काम कर सकते हैं। एंड अब हमारा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सिंगल टोपोलॉजी पे ही काम करे, कि यार एक बंदा है उसके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ बस टोपोलॉजी पे काम चल रहा है, सिर्फ रिंग टोपोलॉजी पे काम चल रहा है, सिर्फ मेस पे वर्क कर रहे हैं वो, या सिर्फ एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी पर ही सिर्फ उन्हें काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, तो अलग अलग नेटवर्क को उन्हें जिस तरीके से फ्लो देना है उस तरीके से वहाँ पे वो टोपोलॉजी यूज़ होती है और उसे अलग तरीके से इंटरकनेक्ट किया जाता है। जनरली इन चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं कि एक सिंगल बस वायर जा रही है और उससे हमने अलग अलग टोपोलॉजी को वहाँ पे क्रिएट कर दिया। एक लैन से कनेक्ट, एक मेस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, एक ट्री टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, एक हमारी रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। तो वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क इंजीनियर उस नेटवर्क को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है इन चीज़ों की। सो उस तरीके से वहाँ पे वर्क करना उस चीज़ को। यहाँ पे हमारे क्रिएट होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो छोटे छोटे टोपोलॉजीज को क्रिएट करती हैं, आपस में उनके इंटरकनेक्ट करती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक टोपोलॉजी को इंटरकनेक्ट करे, क्या पता कि उन्हें एक अलग नेटवर्क चाहिए हो, इस टोपोलॉजी के लिए अलग नेटवर्क चाहिए हो, तो वो उन पर डिपेंड करता है। तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज़ करती हैं अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। सो दीज आर द बेसिक लिस्ट ऑफ टोपोलॉजी। और भी बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं जो वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से अपने नेटवर्क को कन्फिगर करना चाहते हैं। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही हो एंड आई रियली विश कि आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पसंद। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेशन एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ। एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून एंड स्टे अ लेवल अहेड।